प्रिया जी बोली सही है, हमने मान ली इनको नृत्य बढ़िया, लेकिन अब की एक बार में निर्णय ना होवे, अब की बार होएगो। दूसरी बार प्रिया जी आई, ठाकुर जी तो बोली अब सुनो, अब आमन से नृत्य नहीं होएगो, केवल हाथन से होएगो। खड़े रहनो, केवल हाथ ही चलाने और फिर देखियो कौन बढ़िया करे। फिर से सब साज प्रकट भय, श्री जी ने जैसे नृत्य करनो प्रारंभ कियो, ऐसी सुंदर सुंदर भंगिमा बना में हाथन सो ही ऐसो स्वरूप बना दियो महाराज। ऐसी ऐसी मतलब अब जो नृत्य करें वो जाने, कैसो कैसो भाव बना में। ठाकुर जी देख करके समझ गए भैया जे बारो तो हमने सीखो ही नहीं। अच्छा गुरु जी तो प्रिया जी हैं, गुरु जी तो श्री जी हैं, नृत्य तो उन्हें सिखाया हुआ है। तो गुरु जी तो कभी कभी ऐसी तान छेड़ दें, ऐसे ऐसे भाव लिया में जो शिष्य को सिखाया ही नहीं है। ठाकुर जी मानो मनी मन करें जे बारो तो ना सिखायो मुझे, बोला अब करो। अब की बार ठाकुर जी आए तो फिर स्वामी जी बोल गए जय जय, या बार तो श्री जी विजयी भैया, या बार तो श्री जी जीत गए हैं, या बार तो श्री जी की विजय भैया। ठाकुर जी बोले दो पक्ष में तो फिर पडला बराबर है गयो, तीसरी बारी में पता चलेगी श्रेष्ठ कौन है। और श्री जी दोनों बार में आपने पहले नृत्य किया, अब की बार मैं पहले करूंगा। आप बाकी बात जो मैं करके दूं, जो मैं परोसूं वाकू आप करियो। फिर श्री जी बोली हाँ अब क्या करो। ठाकुर जी बोले ना हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे, केवल भौं अटकेंगी अब तो। अब तो केवल सहन चलेंगे, अब तो केवल मुख की आकृति से नृत्य होवे। किशोरी जी बोली ऐसो लेके आए हैं जामे मैं इन्हें हरा ही नहीं सकूं, क्योंकि भैया इनकी मुखाकृति, इनके सैनन पे, इनके नेत्रन पे कौन वारी नहीं जावे। मृदंग बज रही है, कांसे बज रहे हैं, बीणा बज रही है, और ठाकुर जी हिल नहीं रहे, केवल अपनी भौं मटका रहे हैं, अपने नेत्र चला रहे हैं, अपने गालन को ऊपर नीचे कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भाव बना में। भैया स्वामी जी की तो कहा कहें, दूर बैठी बैठी हमारी श्री जी ही मोहित है गई। बोले आहा लाल जी तो आज बड़े प्यारे लग रहे हैं, कैसे कैसे वारी जाऊं। अंत में ऐसी स्थिति है गई कि श्री जी स्वयं को रोक नहीं पाई और उठ करके आ गई, और श्री श्याम सुंदर के हाथ पकड़ करके दोनों रास करने लगे, दोनों उनको रास विहार प्रारंभ है गया। स्वामी जी देख करके आनंदित है रहे, रास करते करते द्रुत गति में करते 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 जैसे ने थके, दोनों जाकर के स्वामी जी की गोद में ही विराजमान है गए। और विराजमान है करके बोले अब बताओ स्वामी जी कौन ने अच्छो रास किए। तो स्वामी जी बोले अब कहा करूं। तो भुजा तो धर दई ठाकुर जी के ऊपर और मुख कर लियो किशोरी जी के ऊपर। मतलब एक अंग से तो ठाकुर जी को विजयी बता रहे हैं और मुखाकृति से श्री जी को देख रहे हैं। आपने ही सबसे बढ़िया किया, और यहाँ पे ठाकुर जी ऐसे इशारा कर रहे हैं, उन्हें नहीं आपने किया। तब दोनों मिलकर के बोले स्वामी जी आप तो बड़े रसिक हो।